पहली बात, ये पूरा क्षेत्र मेरा देखा हुआ है, जामोदी, अकोलिया, यहाँ छोटा सा कुछ विषय हो गया था, जिनको पता है उनको पता है। एक गांव के बराबर दूसरे गांव को मुआवजा नहीं मिल रहा था, तो 1 साल तक हमने वो कार्रवाई नहीं होनी दी जब तक कि सबको वाजिब दाम नहीं दिला दिया। आप लोगों की बात को सुने बिना हम आपके विरोध में कोई निर्णय नहीं होने देंगे। आप आश्वस्त रहिए, हम आपकी बात को सुनने के लिए और शासन को सुनाने के लिए ही बैठे हैं इस कुर्सी पे, और हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये कचरा यहाँ पे माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के बड़े कड़े निर्देशों के कारण यहाँ लाया गया है, जिसमें बड़े स्पष्ट रूप से लिखा था कि कचरा भेजो, पहली चीज। अब उसके बाद आप लोगों के मन की जो शंकाएं हैं, आप लोगों के मन में जो बातें उठ रही हैं कि ये कचरा क्यों लाया गया है, ये कचरा यहाँ क्यों जलाया जा रहा है, ये कचरा यहाँ ना जलाया जाए, ये बातें कल बड़े शांतिपूर्ण तरीके से आपने बैठक में रखी, बताई, हम लोगों ने उसको सुना है। मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि आप लोगों के मन की एक एक शंका को दूर किए बिना आगामी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। दूसरी बात, आप लोगों को मन में कोई संदेह ना रहे, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि 1 इंच सुन लो बात कर। आज के इस वक्त तक 1 इंच कचरे का टुकड़ा नहीं जलाया गया है। वो कचरा अभी भी वहाँ केवल ट्रांसपोर्ट किया गया, उसका कोई निष्पादन अभी आज दिनांक तक नहीं किया गया है। और जब तक आप लोगों की एक एक शंका को दूर नहीं कर दिया जाएगा, तब तक उसका कोई निष्पादन नहीं किया जाएगा। बट मेरी एक बात सुनो, हम और आप अपनी बात रख रहे हैं स्वास्थ्य के लिए, अपने बच्चों की चिंता करने के लिए, उनकी भविष्य की चिंता करने के लिए। आपका ऐसे सड़कों पे बैठना, यहाँ से कोई एम्बुलेंस निकल रही हो, उसमें कोई माता बहना की अभी डेथ हो जाए कि वो अपने अस्पताल तक ना पहुँच पाए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए मेरी बात मानो, सुनो मेरी बात मानो। इसकी आवश्यकता तब पड़ती है जब हम आपकी बात ना सुनो। हम आपके साथ जमीन पे बैठ जाएंगे, आपके घरों में आएंगे, आपके साथ चाय पियेंगे, आपकी बात सुनेंगे। आपको ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि हमारे होते आपको क्यों बैठना पड़ गया। बिल्कुल मत बैठिए, मेरी बात मानिए। अब देखो, 100 लोग तो अपनी बात नहीं रख सकते, किसी न किसी को तो प्रतिनिधि के रूप में बात रखनी पड़ती है। जैसे कल रखी गई, उसकी पूरी सूची बनाई गई। जैसे ये प्रश्न आया है कचरा क्यों लाया गया, ये हमें बताया क्यों नहीं गया, तो हम सबका जवाब दे रहे हैं। लेकिन इस प्रकार से जवाब देना संभव नहीं है। ये जनतंत्र है, जनता की आवाज सर्वोपरि है। आप लोग निश्चिंत रहिए, आपकी सारी समस्याओं का निराकरण होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सुनो मेरी बात, सुनो कानून व्यवस्था। भाई आप लोग हल्ला प्लीज मत करिए, मैं कह रहा हूँ कि शांति से बात करने का प्रयास करिए। व्यवस्था को हाथ में लेने से बाद में केवल अफसोस और केवल नुकसान होता है और कुछ नहीं होता। पत्थर हाथ में उठाने से युवाओं का, आपका भविष्य, माताओं बहनों का भविष्य नहीं बनेगा। आपके जनप्रतिनिधि बड़े व्यवस्थित और बड़े अच्छे से आपकी बात को रख रहे हैं, रहेगा। अरे हम लोग अभी हैं भाई। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जाइए, जनता से बात करिए, उनकी एक एक बात को सुनिए, और उनके निर्देशों के तहत हम आज आपके बीच में आए हैं। और हमेशा हम तो आपके बीच में ही आने के लिए हैं। बच्चे पैदा हो रहे हैं। नहीं ऐसा देखो, जो काम भाई देख, तो आपका नाम क्या है? अरे बताओ आपका नाम क्या है? तुम चुप थोड़े पाओगे यार, नाम तो बताओ। देखो भाई चिंटू, डॉक्टर, मैं प्रशासक हूँ। एक काम होता है डॉक्टर का, एक काम होता है इंजीनियर का। अब आपने एक बात बोली है, बच्चे अपाहिज पैदा हो रहे हैं, अब कहाँ हो गया मैं जांच करा दूंगा। लेकिन जो काम डॉक्टर का है, यही काम न्यायालय भी कर रही है। डॉक्टर की चीज डॉक्टर से पूछ रही है, इंजीनियर की चीज इंजीनियर से पूछ रही है। मेरा जो काम है वो आप लोग को बताना है कि बिना आपकी शंकाएं दूर किए हम कोई निर्णय आगे का नहीं लेंगे। आपकी शंकाओं का निराकरण करेंगे। हाँ? निश्चिंत रहो। कलेक्टर साहब बोल रहे हैं। अरे भाई निश्चिंत रहो, आप लोग सब लोग निश्चिंत रहिए।
आपके बहुत ही जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम आपकी सारी बातों को सुन करके ऊपर तक पहुंचा करके एक एक चीज का निराकरण करेंगे। चक्का जाम मत करो, अभी किसी की जनहानि हो जाएगी, किसी की माल हानि हो जाएगी। जो काम हम अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं, उसके लिए किसी का जो वर्तमान है उसको मत वो करो। अरे